जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरा वंदन। संगत जी, आज मैं गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुना रहा हूँ। यदि कभी हमारा मन सत्संग सुनने का ना भी हो तो भी हमें सत्संग सुनना चाहिए। गुरुजी का कहना था कि सत्संग में ही इतने इशारे छुपे रहते हैं कि हमारी कई समस्याओं का समाधान भी हो जाता। प्राय ये देखते हैं कि सभी धर्मों में गुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन गुरुओं का काम समाज की बिगड़ी हुई अवस्था को ध्वस्त करके समाज में एक नई जागृति उत्पन्न करना है। जब तक गुरुजी जिस सरल शहर में रहते हैं वहाँ भीड़ काफी रहती है, लेकिन गुरुजी के जाते ही वह भीड़ छट जाती है और समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। हर समाज में इसी प्रकार का कर्म चलता रहता है, लेकिन इसके विपरीत गुरुजी ने अपनी संगत का निर्माण इसलिए किया था कि जब तक मैं संसार में रहूं तब तक मेरी संगत एकत्रित होकर रहे तथा मेरे चोला छोड़ने के पश्चात भी यह क्रम विधिवत चलता रहे। प्राय देखा जाता है कि जब भी कोई गुरु चोला छोड़ता है उसके बाद उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत जैसे कार्य गुरुजी के सामने होते थे वैसे ही कार्य आज भी गुरुजी के चोला छोड़ने पर हो रहे हैं। गुरुजी का अस्तित्व आज भी संगत के लोगों में प्राय देखा जाता है, कभी कभी शहद के रूप में, कभी कौड़ियों के रूप में। आज भी गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। गुरुजी अपनी संगत का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। संगत में आने वाला व्यक्ति चाहे पैसे वाला हो या गरीब, गुरुजी की निगाह में सब समान थे। सबकी हेल्प गुरुजी करते थे। उनके द्वारा दिए गए संदेशों का मतलब होता है। आज पुरानी संगत के अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ, जिन्होंने गुरुजी के साथ अपने जीवन का जो भी समय बिताया वह यादगार समय था। अगस्त 1996 में एक दिन मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा जी ने अपने घर आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि उस दिन उनके घर पर गुरुजी का आगमन हो रहा था। मैं प्रायः संतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मित्र बुरा ना मान जाए इसलिए मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कभी कभी आदमी का मन नहीं होता, लेकिन दूसरों की भावनाओं का आदर करते हुए उनका कहना मानना पड़ता है। उस दिन हम नोएडा से चलकर मित्र के निवास स्थान पर 45 मिनट में पहुंच गए। यह मेरा पहला अवसर था कि मैं गुरुजी के दर्शन करने आया था। मैं केवल चोपड़ा साहब को जानता था और किसी को नहीं जानता था। हम 15-20 लोग वहां पर इकट्ठे थे। हम लोग गुरुजी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी ही देर में गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी सीधे कक्ष में चले गए। हम बाहर बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी अपने कक्ष से निकलकर हम लोगों के पास आए, हम सब ने उनके चरण स्पर्श किए। यहाँ पर चोपड़ा साहब ने कहा कि गुरुजी भेंट में केवल फूल या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे तथा मिठाई संगत के प्रसाद के रूप में वितरित करने के काम आते। नगद पैसे का प्रावधान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। यदि कोई व्यक्ति नगद पैसे देना चाहता था तो उसे गुरुजी अस्वीकार कर देते थे। चोपड़ा साहब ने गुरुजी से मेरा परिचय कराया। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि चंडीगढ़ कब जा रहे हो। मैं गुरुजी के मुख से यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यह बात मैंने अपने अजीज मित्र चोपड़ा साहब को भी नहीं बताई थी। गुरुजी को इस बात का पता कैसे चल गया, यह सोचकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। अपने आश्चर्य को बस में करते हुए मैंने गुरुजी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। गुरुजी ने पुनः पूछा कि चंडीगढ़ में कहाँ ठहरते हो। मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे एक घनिष्ठ बाल मित्र हैं जो कि वहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं। मैं उनके घर पर ही ठहरता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि वो मेरे बहुत पुराने अनुयायी हैं, उनसे जाकर बोलना कि वे दिल्ली आकर मुझसे मिल लें। अब गुरुजी के बारे में कुछ और जानने की जिज्ञासा बढ़ गई थी। हम लोगों को चाय परोसी गई। गुरुवाणी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर के पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी। उनकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। गुरुजी मिठाई बांटते समय केवल दाहिने हाथ का यूज करते थे। जितनी मिठाई गुरुजी प्राप्तकर्ता को दे रहे थे वह दोनों हाथों से संभालने में भी कठिनाई हो रही थी।
गुरुजी का हाथ नॉर्मल साइज का था, फिर भी वहाँ बड़े बड़े हाथ वाले लोगों को भी प्रसाद संभालने में कष्ट हो रहा था। गुरुजी ने प्रति व्यक्ति करीबन 3 बार प्रसाद बांटा, तो पर व्यक्ति प्रसाद की मात्रा 500 ग्राम से अधिक रही होगी। उनके निर्देश पर लंगर का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसे लग रहा था कि पेट में अब कुछ भी स्थान शेष नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक भूख पुनः लगने लगी। पिछले 5 वर्षों से मुझे सोने और जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन गुरुजी अपने यहाँ आए हुए लोगों को अपने द्वारा सोचे समय पर जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन हम करीब 1 बजे तक गुरुजी के पास रहे और इसके पश्चात गुरुजी ने हमें वहाँ से जाने की आज्ञा दी। करीब 1 बजे वहाँ से हम नोएडा के लिए निकले। यह समय मेरे हिसाब से मेरे लिए प्रतिकूल था, किंतु मुझे यह आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के कारण नींद मुझसे कोसों दूर थी। एक अद्भुत स्फूर्ति मेरे शरीर में भरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपने पुलिस अधिकारी मित्र को फोन किया तथा उसे गुरुजी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि पहले गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, तब उनसे रोज मुलाकात हो जाती थी, लेकिन जब से गुरुजी चंडीगढ़ से गए हैं तब से उनसे संपर्क टूट सा गया। जब आपने बताया तो मेरा संपर्क गुरुजी से पूरा हुआ है। अब मैं दोबारा जाकर गुरुजी के दर्शन कर लूंगा। अगले दिन चोपड़ा साहब ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी में एक अजब शक्ति थी जो हर किसी के पास आने के लिए प्रेरित करती थी। गुरुजी की शरण में हमने शब्द, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया। फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता नाम से संबोधित किया। घर पर जब मैंने यह बात बताई तो सब लोगों ने कहा कि शायद गुरुजी से कोई गलती हुई होगी या उनका भ्रम होगा और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने अपने बच्चों को एक रक्तदान कार्ड दिखाया जिस पर बच्चों को पहली बार पता लगा कि मैं पहले गुप्ता लिखा करता था। व्यापार प्रारंभ करने के बाद मैंने अपने नाम के आगे सिंगला लगाया था। गुरुजी ने इस बात से सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती है और कभी भी गुरुजी भ्रम का शिकार नहीं होते थे। वे अंतर्यामी थे, उनको हर बात पता लग जाती थी। उनकी कभी भी कोई बात गलत सिद्ध नहीं हुई। गुरुजी हमेशा नाप तौल कर बोलते थे। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझसे कहा कि अगली बार जब भी आप गुरुजी के पास जाएं, हम लोग भी उनके दर्शन के लिए चलेंगे। फिर पत्नी व बच्चे भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे। गुरुजी के दर्शन करते हुए हमें 1 सप्ताह से भी कम समय हुआ था कि गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा दे दी कि चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह से मिल आओ। हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। हमारी चंडीगढ़ वाली यात्रा सफल रही। गुरुजी के शरीर से एक विशेष सुगंध आती थी। चंडीगढ़ की पूरी यात्रा में हमारे साथ यह सुगंध रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकांश समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए फिर हम सब लोग उस विशिष्ट सुगंध में डूब गए, जबकि गुरुजी 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हुए थे। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, गुरुजी ने अपनी सुगंध का एहसास हमें करके यह अनुभव कराया है कि वह भी उनके साथ चंडीगढ़ में है। उनकी सुगंध इस बात का प्रतीक है। कभी भी कहीं भी जो कोई भी गुरुजी के मदद के लिए याद करता है, गुरुजी तुरंत उसको आश्रय देते हैं, किंतु यह आह्वान दिल से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उनको स्वप्न में कभी भी नहीं देख पाएंगे। गुरुजी द्वारा लिखा गया स्वप्न एक लौकिक घटना नहीं है, क्योंकि लौकिक उपस्थिति है। मैंने एक आटा मिल खोली थी जिसका उद्घाटन करने के लिए गुरुजी आए थे। साथ में उनके संगत के सदस्य भी थे। गुरुजी प्रायः जहाँ कहीं भी जाते थे, संगत के कुछ सदस्य उनके साथ होते थे। गुरुजी के साथ गुड़गांव के एक व्यापारी मदन अपने परिवार के साथ आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर जोर से चिल्ला उठी कि यह वही स्थान है जो गुरुजी ने स्वप्न में मुझे दिखाया था। किसी भी भक्त के लिए गुरुजी की सेवा एक गौरव का प्रतीक होती थी। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखने तक की मालिश करने के लिए कहा। उसे करते हुए मैं कितना प्रसन्न हुआ, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मैंने गुरुजी की मालिश अभी आधा घंटा तक ही की थी। मेरे हाथ गुरुजी की सुगंध से भर गए। यह सुगंध करीब 24 घंटे तक मेरे साथ रही। मेरे साथ एक चमत्कार यह भी हुआ कि मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मैं अक्सर अपने पुत्र को अपने पैरों पर खड़ा करवा लिया करता था। इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता था।
अब मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने उन्हीं भागों की मालिश मुझसे करवाई थी जो कि सालों से हो रही वेदना से मुक्ति दे दी थी। यह दर्द मुझसे करीब 7-8 साल बाद अब यह दूर हो रहा था। अब मेरे पैरों में किसी प्रकार का दर्द नहीं है। यह परेशानी अब मुझे कभी भी नहीं हुई। जब भी गुरुजी अपनी सेवा जिस किसी भक्त से करवाते हैं, उस भक्त की कोई परेशानी दूर करने के लिए ही करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं परमात्मा है। उन्हें दर्द तो कभी हो ही नहीं सकता। उनका मानव जन्म तो संगत के सदस्यों की भलाई के लिए हुआ है। मेरे पास एक मारुति कार थी। उसका एवरेज 12 से 12.5 लीटर प्रति लीटर का था। जब भी मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता था तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर लिया करता था। जब मैं कंपनी पर सर्विस के लिए जाता था तो वहाँ उपस्थित इंजीनियरों से एवरेज बढ़ाने के लिए बोल देता था। उनका कहना था जब गाड़ी शहर में चलती है तो बार बार ब्रेक लगने के कारण एवरेज अच्छा नहीं आता। यदि आप लॉन्ग रूट पर जाएंगे तो यही गाड़ी एवरेज थोड़ा अच्छा देगी। जब हमने गुरुजी के पास इसी गाड़ी से जाना शुरू किया तो इस गाड़ी का एवरेज बढ़कर 19-20 का हो गया। यह बहुत आश्चर्यजनक था। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पहले तो यह सोचा कि शायद कैलकुलेशन करने में मुझसे कोई गलती हो रही है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जब मैंने अगली बार कैलकुलेशन की तो यही एवरेज दोबारा आया। जब मैं अगले दर्शन पर गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने इसका रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला, क्या 19 की संख्या में घूम गए हो? यदि तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि संतों की कृपा मनुष्यों पे ही नहीं बल्कि कारों पे भी हो जाती है। एक बार मैं पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे जा रहा था। मेरी गाड़ी का पेट्रोल का मीटर समाप्ति पे था। मैं सोच रहा था कि इससे पहले कि पेट्रोल पूरा खत्म हो जाए मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लेता हूँ। जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो देखा कि काफी भीड़ उस पेट्रोल पंप पे थी। इतने में मैंने मीटर की तरफ निगाह डाली और मीटर आधा टैंक फुल आधा टैंक बता रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ये मीटर शून्य की तरफ था, लेकिन अब हाफ की तरफ बता रहा है। मैंने सोचा कि भीड़ में क्या घुसना, कल पेट्रोल डलवा लूंगा। मैं कार लेकर पेट्रोल पंप से बाहर निकल आया। जब मैंने कुछ दिनों के पश्चात मीटर देखा तो खाली दिखा रहा था। जब मैं दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचा तो यह हाफ टैंक बता रहा था। अब मैं फिर वापस बाहर निकल आया। यह क्रम करीबन 4 या 5 बार चलता रहा। मेरी गाड़ी गुरुजी की कृपा से फ्री में चल रही थी। एक बार हम पंजाब जा रहे थे। गाड़ी का पेट्रोल इसी तरीके से चलता रहा। जब भी पेट्रोल पंप वाले मीटर पर हाफ पर आ जाता था, हम सब लोग उसी पेट्रोल से पंजाब चले गए तथा वहां से लौट कर आ गए। अब यह एक ऐसा चमत्कार था कि मैंने अपने या किसी के जीवन में नहीं देखा कि गाड़ी बिना पेट्रोल के ही चल रही थी। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि यदि गुरुजी स्वयं उस गाड़ी में बैठे हों तो यह चमत्कार हो सकता है, वरना यह मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कैसे झुठला सकता हूँ जो मेरे साथ हो रही थी। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता में वृद्धि हुई। प्रारंभ में गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से हमारी कार में सब बर्तन समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ी तो लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ गया। फिर भी वह बर्तन सब मेरी गाड़ी में समा जाते थे। एक दिन गुरुजी का कथन था कि क्या लंगर के सब बर्तन आ गए? तो ऐसा लगता था कि गुरुजी की कृपा से कार का साइज लचीला हो गया था। जब बर्तन बढ़ जाते थे तो साइज भी बढ़ जाता था और बर्तन कम हो जाते थे तो साइज कम हो जाता था। एक दिन लंगर समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय मंदिर के सब पर्दों को गुरुजी ने ड्राई क्लीन करवाने के लिए कहा। पर्दों को ड्राई क्लीनिंग केवल नोएडा में ही होती थी। कुल 35-40 पर्दे थे जिनका साइज 15-20 फुट लंबा था। उनकी ड्राई क्लीनिंग का कार्य भी नोएडा के अलावा और कहीं नहीं होता था। हम कार में 4 यात्री थे और लंगर के खाली बर्तन थे। अधिक पर्दे आने की संभावना नहीं थी, किंतु सबको इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे भी आ गए। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। मेरे पिताजी को 80 के दशक से ही डायबिटीज थी और डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे। जब हम पिताजी को गुरुजी के पास लाए तो गुरुजी ने सबसे पहले उन्हें बर्फी खाने को दी। सामान्यतः अनुयायी मिठाई लेकर बाहर चले जाते थे और बाहर जाकर उस प्रसाद को खाकर वापस अपने स्थान पर आकर बैठ जाते थे। मेरे पिताजी भी उस मिठाई को लेकर बाहर आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी ने यह 6 बर्फियां मुझे खाने को दी हैं,
मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए तो यह विष के समान है। मैं इन्हें रख लेता हूं, घर पर जाकर धीरे धीरे खा लूंगा। तब मैंने पिताजी को समझाया कि यह मिठाई प्रसाद है, इसे यही खाने से प्रभाव काफी बढ़ जाता है। आप इसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लो, आपको कुछ नहीं होगा। प्रारंभ में तो वे मान नहीं रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे मरवाना चाह रहे हो। जब मैंने उन्हें काफी जोर दिया तब वे सारी मिठाई खाने के लिए राजी हुए। सारी मिठाई खाने के पश्चात जब वे अंदर गए, उस समय उनको लग रहा था कि अब किसी कीमत पर नहीं बच पाऊंगा। खैर, जो होगा वह देखा जाएगा। जब अंदर पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें फिर से खाने के लिए बर्फी दी और उन्होंने गैर मन से गुरुजी से वह बर्फियां ले ली और खा ली। जब तीसरी बार पिताजी अंदर पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें ढेर सारी बर्फियां दे दी। अब पिताजी उन बर्फियों को एक निगाह से देख रहे थे तथा दूसरी निगाह से गुरुजी को देख रहे थे। अंत में गुरुजी से बोले, गुरुजी, क्या यहाँ रखी सारी बर्फियां मुझी को खिला दोगे या किसी और को भी खिलाओगे? मैं यहीं पर थोड़ी देर में ही आपके सामने ढेर हो जाऊंगा। तब गुरुजी हंसकर बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब आप जाकर अपना डायबिटीज का टेस्ट करा लीजिए। अब यह 10 साल पुरानी बीमारी आपको और कष्ट नहीं देगी। इसकी विदा का समय आ गया है। यह सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए। खुशी खुशी हम अपने घर लौट आए। दूसरे दिन पिताजी को देखा तो वह नॉर्मल लग रहे थे। अब हमने उनका टेस्ट कराया तो डायबिटीज नॉर्मल आई। अब उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई थीं। इसके बाद पिताजी गुरुजी के पक्के भक्त बन गए। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेले में। गुरुजी का भी मुझे मैसेज मिला कि सुबह का शुक्राना शेयर कर, तो मैं उनकी आज्ञा से सुबह का शुक्राना शेयर कर रही हूँ, उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के, गुरुजी के सामने बैठ के। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मुझे अभी 2 दिन पहले ही गुरुजी ने ड्रीम में हंस के रूप में दर्शन दिए। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में 6 या 7 हंस थे। 6 तो मैंने खुद गिने थे, पर ये कंफर्म नहीं है कि 6 या 7 थे, पर 6 से कम नहीं थे। गुरुजी ने मुझे हंस के रूप में दर्शन दिए। वो सफ़ेद कलर के सारे हंस थे, सफ़ेद कलर, पूरे प्योर वाइट में, बीच में गोल्डन कलर, पिस्ता कलर और ऑरेंज कलर बीच में उनके सबके था। बहुत ही डिवाइन हंस थे वो, जो मैंने लाइफ में अपने कभी भी नहीं देखे हैं। उन्हें ड्रीम में देखा था और उसी ड्रीम में मेरे को लगा कि ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो मैं उन्हीं हंस के नीचे बैठ गई, उनके चरणों के पास, और जय गुरुजी बोलने लगी कि गुरुजी आपने मुझे ये दर्शन दिया। ड्रीम में भी मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि ये गुरुजी ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। तो उन हंस ने मेरे दोनों आईब्रोज को प्रेस किया। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ड्रीम में कोई मेरा कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि वो हंस ने अपने हाथों से मेरे दोनों आईब्रो को प्रेस कर रहे थे और मैं जय गुरुजी बोल रही थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख बार, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप ड्रीम में भी कैसे अपने बेटियों के संकट काटने आ जाते हो, अपने आप को कष्ट पहुँचा के आप हर संगत के, जिनको भी आपकी ज़रूरत होती है, आप ड्रीम में जाके उनके कष्टों को दूर करते हो। गुरुपा, आप कितने प्यारे हो। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे संगत जी हमें, कि जो हमारे लिए हमारे सपनों में आते हैं। मैंने तो गुरुजी के आने से पहले कभी किसी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। हाँ, एक बार की बात है, गुरुजी के जुड़ने से भी पहले, गुरुजी से मैं 2019 के एंड या 2020 में, ये कंफर्म नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे जोड़ा था संगत जी। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं 5 या 6 साल की थी, गुरुजी ने तभी मुझे अपने आप से जोड़ लिया था, पर हमें याद नहीं रहता। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 5 साल की। मैं बाहर छत पर बैठी थी तो आसमान की ओर देख रही थी संगत जी। जैसे ही मैं आसमान की ओर देख रही थी, देखते देखते ही आसमान में
मुझे सभी भगवानों के बारी बारी से दर्शन हुए। साक्षात मुझे आसमान में दिखाई दे रहे थे, जैसे एक फिल्म चलती है इस तरह से। पहले शिव परिवार शिव परिवार के दर्शन आगे पीछे हुए थे, मुझे ये याद नहीं है किसके पहले हुए थे, लेकिन सारे भगवानों के मुझे दर्शन हुए थे। शिव परिवार के, भोलेनाथ के, माता रानी के, सबके दर्शन हुए। जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया आवाज़ देके कि मम्मी देखो देखो मुझे भगवान जी दिख रहे हैं, आप भी देखो, तो मेरे मम्मी पापा को वो दर्शन नहीं हो रहे थे, सिर्फ मुझे हो रहे थे। तभी मेरे पापा ने बोला कि तुझ पे ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो उन सभी दर्शनों के लिए भी मैं अब उस टाइम तो मैं शुक्राना करना नहीं जानती थी, ना मैंने कभी किया ज़िंदगी में, लेकिन उन सभी दर्शनों के लिए भी गुरुजी आपका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना भी कम वर्ड है, लेकिन हम और कुछ तो कर नहीं सकते, बस शुक्राना ही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। इतने सारे साक्षात दर्शन देने का शुक्राना, इतनी छोटी सी उम्र में ही आपने मुझे जोड़ा, ये अब मुझे एहसास होता है। तो गुरुजी आपका हर बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें हमारे ही कष्टों के लिए हमें जोड़ते हैं कि ताकि वो हम पे कृपा कर सकें, अपना प्यार बरसा सके, और हम उनके लिए शुक्राना भी टाइम से नहीं करते। तो ये हमारी गलत बात है। गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपका शुक्राना देर से करती हूँ, लेकिन आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे ही आपकी कृपा हो, कृपा तो आपकी डेली रहती है, पर जैसे भी आपकी आज्ञा हो मैं हर बार आपका टाइम से शुक्राना कर सकूँ। अभी तक जो मैंने गलतियाँ की, उन सभी गलतियों के लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। बख्शनहार आप गुरु पाओ, अपनी बेटियों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो। आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, सभी दर्शनों का शुक्राना। और जो परसों आपने मुझे उन हंसों के रूप में दर्शन दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बसाते रहना, मुझ पे और मेरे परिवार पे भी मेहर करना गुरुपा। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जैसा कि संगत जी कहते हैं कि हम अपने गुरुपा से कितने जन्मों से जुड़े हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि गुरुपा से तो हमारे जन्म जन्मांतर से संबंध जुड़ा हुआ है। और जैसा कि कहते हैं कि शुरू से बताना चाहिए, मैं गुरुपा से 7 जुलाई 2024 को कनेक्शन जोड़ पाई अपने प्यारे गुरुपा से। और मेरी बुआ की बेटी जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले मई में बताया था गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जब कहते हैं कि जब चारों तरफ से कष्ट आता है तब गुरुजी गुरुपा आ जाते हैं हाथ थामने के लिए। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे ज़िंदगी में तूफ़ान आया और उस समय गुरुजी ने आके मेरा हाथ थाम लिया, और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि मुझे अटूट विश्वास हो गया मेरे गुरुपा पे। तो मैंने इस समय 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का वो लिया हुआ है सेवा। तो शुरू करते हैं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसा कि मैंने सत्संग में सुना था, संगत जी ने बताया था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता, तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तो मैं मोबाइल पे ही गुरुजी का स्वरूप खोलकर चाय प्रसाद, जल प्रसाद तो नहीं चढ़ाती थी, चाय प्रसाद सुबह और शाम बनाकर गुरुपा के सामने रख के और फिर मैं पीती थी। धीरे धीरे करके मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, दोनों बेटे मेरे, सबको गुरुपा पे अटूट विश्वास हो गया। लेकिन
लेकिन स्वरूप मेरे पास नहीं था और बहुत दिन से मैं परेशान थी कि मेरे पास कहीं से स्वरूप आ जाता। तो मैं जुड़ी, फिर उसके मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा बहन सब भाभी सब जुड़ गए। तो वो लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई में वहाँ पे आर्य मिल्क कॉलोनी गोरेगांव में जो गुरुजी का आश्रम है, मंदिर, वो लोग वहाँ आने जाने लगे। तो वहाँ पे उन लोगों को ब्रेसलेट स्वरूप मिला और स्वरूप भी मिला, पॉकेट स्वरूप मिला। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पापा से कहकर तुम्हारे कुरियर करवा देती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे गुरुपा, अरे वाह, मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो कई बार वो लोग जा चुके थे, तो उनके पास 3-4 पॉकेट स्वरूप था। तो उन्हें पता नहीं, मतलब और उस समय हम लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे। ये तो पापा मतलब पापा के ऑफिस में एक अंकल हैं, उनसे उन्होंने स्पीड पोस्ट करवाया। तो फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि यूट्यूब पर मुझे मैसेज सत्संग का आया, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि तू तैयारी शुरू कर दे, मैं लाल चोले में तेरे घर आ रहा हूँ। अब मुझे वेट नहीं हो रहा था संगत जी, तो मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने पूछा, मम्मी किस गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना है जो आपने मुझे स्वरूप भेजा है? तो बोली कि बेटा 3-4 स्वरूप थे, अब मुझे तो नहीं याद है। अच्छा, फिर मैंने कहा, फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा, तो मेरी भाभी कहने लगी मुझे लग रहा है कि ऑरेंज कलर का है, शायद रेड है कि ऑरेंज, कंफ्यूज हो गई कहीं की, लेकिन जहाँ तक कह रही थी मुझे लग रहा है ऑरेंज कलर का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब वैसे भी 3-4 दिन में आ जाएगा, तो मैं खुद ही देख लूँगी कि मेरे गुरुपा क्योंकि मेरी गुरुपा ने मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ था मैसेज का कि तू तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ लाल रंग का चोला पहनकर। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में थी उस समय, और स्पीड पोस्ट से जब मेरा आया पार्सल और फिर मेरे अंकल जी ने खोला, तो उन्होंने कहा कि अरे एकदम तुम्हारी गुरुपा की मैसेज एकदम सही है, एक बिल्कुल लाल कलर का चोला पहना हुआ है, एकदम रेड, ज़रा भी उसमें कोई ऑरेंज कलर नहीं, कुछ नहीं, एकदम रेड कलर के चोले में मेरे प्यारे गुरुपा मेरे घर आ गए। और मैंने अपने कमरे में ही रखा है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है अभी, बाकी सबको अभी उतना नहीं वो है, तो इसलिए मैंने मंदिर में ना रख के मैंने अपने कमरे में ही रखा है। लेकिन बहुत चमत्कार 7 जुलाई से गुरुजी मेरे ज़िंदगी में, गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा ने ऐसा हाथ थाम कर रखा है। बस गुरुपा हमेशा ऐसे ही हाथ थामे रहें। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे प्यारे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। संगत जी, गुरुपा बहुत ध्यान देते हैं अपने संगत जी का, बहुत ध्यान देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस कलयुग के समय में जैसा कि गुरुपा कहते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, बहुत ख़राब समय आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमारा हाथ थामने के लिए हमारे गुरुपा आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे अपनी इस बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए। थैंक यू गुरुपा। और मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी इतना हमारा साथ देते हैं, इतना हमारा साथ देते हैं कि क्या मतलब उसका कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकती। मैं गुरु जी के शुक्राना उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत दुबई से हूँ, और गुरु जी इतना मतलब साथ देते हैं कि आज ही गुरु जी का मैसेज आया था मुझे सुबेरे कि तो ना किचन में ठीक से काम किया कर, तो ध्यान से काम नहीं करती है, और किचन में काम करते वक्त ध्यान दिया कर, ऐसे करके। तो मैंने कहा जी गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मुझसे हो जाती हैं गलतियाँ, कई बार मैं इधर उधर चीज़ें कर देती हूँ किचन में।
गैस का मैं अक्सर ना भूल जाती हूँ, तो शायद उसके लिए ही गुरुजी कह रहे होंगे। मैं सिम करके इधर उधर चली जाती हूँ और फिर वो चालू रह जाती है, ऐसे पराठा वराठा सेकना होता है तो। और आज फिर वही हुआ, दोपहर में मैंने पराठा सेका। सुबह ही मुझको मैसेज आया था, मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला। और दोपहर में मैं पराठे सेक के बेटे को खिलाने के लिए गई। फिर मैं उससे पूछी कि और लोगे, तो उसने बोला नहीं, तो मैं भी खाने लग गई, वो भी खाने लग गया। फिर उसकी क्लासेस का टाइम हो गया तो मैं उसको तैयार करके क्लास छोड़ने चली गई। फिर मैं बाहर शॉपिंग करने लगी, कुछ सामान लेना था वो लिया, फिर उसको क्लास से लिया 1 घंटे बाद, और फिर मैं घर आई। अभी मैं घर आई हूँ और अभी मैंने देखा कि गैस वापस चल रही थी। मैं सॉरी बोला गुरुजी को, सॉरी गुरुजी, आज ही आपने मुझे सचेत किया था, आज फिर मैं भूल गई। पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ। और लेकिन फिर भी देखिए गुरुजी ने, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेफ एंड साउंड है घर पे वापस लौटने के बाद भी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझसे फिर से गलती हुई गुरुजी, मैं ध्यान रखूँगी आगे। और एक और सत्संग आज ही हुआ मेरे साथ। सुबह ही मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, मेरी बेटी 11th में है, तो मुझसे उसकी पढ़ाई की टेंशन होती है, तो वो मोबाइल देख रही थी। तो यूजुअली पेरेंट्स का होता है मोबाइल देखते समय थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, तो उसको डांटने लगी कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे लगाओ और दूसरी चीज़ें भी पढ़ा करो, ये वो सब। जैसे कि पेरेंट्स होता है पैनिक मोड में आ जाते हैं, तो उसको डांटा वांटा पढ़ने बैठाया, और फिर वो एक टेंशन क्रिएट हो गया, तो वो रहता ही है दिमाग में थोड़ी देर तो एटलीस्ट उस दिन। तो अभी जब मैं आई, अभी बैठी, मैंने अभी जस्ट फ़ोन देखा, फेसबुक पे मेरे को मैसेज देखा कि तू क्यों बच्चों की टेंशन लेती है, मैं हूँ ना तेरे बच्चों का भविष्य, तो मैं लिख रहा हूँ, फिर क्यों टेंशन लिए घूम रही है, चल हंस के शुक्राना कर। तो मैं तुरंत फिर मैंने फ़ोन लेके मैं इसीलिए बैठ गई। मैंने कहा पहले शुक्राना करूँगी, नहीं तो क्या होता है, हम ये कर लें वो कर लें, आराम से बैठेंगे, फिर वो आराम से बैठने का समय ही नहीं आता। नहीं गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, तो हम एक शुक्राना नहीं कर सकते, इतने ना शुक्रे हमें नहीं होना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारी इतनी गलतियां करने के बावजूद हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। कोई गलती हुई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। हर पल याद गुरुपा की रहती है। आज भी बाहर जब मैं निकली, गुरुपा धीरे धीरे अमृत वर्षा कर रहे थे। गुरुपा बोल रहे थे कि मैं अमृत वर्षा करूँगा। तो जब मैं बाहर गई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, मैंने बोला जय गुरुजी। फिर इतने में एक कबूतर आया, कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। उसके बाद बटरफ्लाई दिखाई दी, छोटी बड़ी बटरफ्लाई, और फिर कितनी सुंदर ब्राउन कलर की गाय के रूप में गुरुपा गेट पे ही खड़े हुए थे। काफ़ी देर तक खड़े रहे, वो रोटी भी खिलाई, फिर भी वो इधर देखते रहे। आँख के पास इतना सुंदर वो गैया मैया थी, वो गुरुपा ही थे, वो जो ब्लेस करने के लिए आए थे। कब किस रूप में आते हैं मेरे मालिक, उनकी अपार कृपा है। आज एक सत्संग करने की भी सेवा गुरुपा ने दे रखी है थर्सडे की, वो उन्हीं की कृपा है, कब करवा लेते हैं। परेशान होती भी हूँ तब भी सत्संग तो वो अपना ज़रूर करवा लेते हैं। अपने चाय प्रसाद में भी उन्होंने मुझे आज दर्शन दिया, एक फूल बना हुआ था, और रसोई तो ब्लेस कर रखी है। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा जो भी तेरे रसोई में बनता है मैं उसे भोग लगाता हूँ। ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का मिरेकल है। मैं किसी लायक भी नहीं हूँ। हे मेरे दाता, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। हे महाशिव, हे परमपिता परमात्मा, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मेरे गुनाहों को बख्श दो। मैं जानती हूँ आप परीक्षा लेते हो और आप ही परीक्षा से पार भी उतराते हो, और रोटी में भी कितनी ब्लेसिंग्स देते हो। कल बिल्कुल माता के शेर का मुंह बना हुआ था,
और आज त्रिशूल, ओम, 7 नंबर, 3 नंबर, सबकी ब्लेसिंग्स रोटी में देते हो आप गुरुपा। इतना चमत्कार करते हो। घर में भी आपकी प्रेजेंस दिखाई देती है। जब मैं मंदिर में राधा रानी ठाकुर जी के वस्त्र बदलने के लिए डब्बा खोलती हूँ तो उसमें से इतनी महक आती है, रोज़ की फ्रेगनेंस आती है इतनी अच्छी, कभी मोगरे की आती है। ये सब मेरे गुरुपा मिरेकल करते रहते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है इस सांस को देने का, हर सांस का, इस सांस के बंद होने के बाद भी आपका साथ रहेगा मुझे पता है। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी आप ही हो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना मालिक। सबको अपने सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना। जो आपकी संगत नहीं है उसकी भी रक्षा करना, जो है उनकी भी रक्षा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।